वो चल में जाते हैं, टायर हो जाते हैं, पेड़ के नीचे सो जाते हैं, कॉलम जो होता है पैर दबाते हैं, देखा है ना कितना सब पैर दबाते हैं, मैसेज करते हैं, ये नाश्ता रखने से बात है। सब कॉलम से सेवा करते हैं। जब गोसल में जाते थे तो कोको कॉलम में 2 ग्रुप में डिवाइड होते थे, ऐसे कंडीशन रहते थे, जो ग्रुप हार जाएगा वो ग्रुप का हर मेंबर तो जितने बड़ा मेंबर को कंधे में लेके घुमाना था। ऐसे तो कभी कृष्ण जी बलराम को कृष्ण को कंधे में लेके ऐसे सब तरह में बादशाह बड़ा को नहीं चलाते बादशाह में जैसे बादशाह ऐसे तो कृष्ण से बोला एक दिन का उम्र में बड़ा है तो माता ग्रस्त बहुत तेज से जाएगी। जब कृष्ण गोचर में जाते थे, कृष्ण बहुत चंचल है, नाती है, उसको कौन संभालेंगे? उसको बलराम को बोलते थे, बलराम एक कृष्ण बहुत चंचल है, तुम उनको संभालना, तुम देखना, एक तुम्हारा भाई है, तो उनका पापा ज्यादा आ जाता है, मैं बड़ा हूँ, ये मेरा छोटा भाई है। जब गोचर में जाते हैं, जब कृष्ण कभी पेड़ में बहुत दूर में चढ़ जाते हैं, ज्यादा पानी दूर चढ़ा जाते हैं, तब कृष्ण क्या करते हैं? बलराम बोलते हैं, कृष्ण भाग जाओ वहां पास आओ और मौत को निकल उतरो। तो ऐसे शासन करते थे, ऐसा भाव ऐसा है, ये मेरा छोटा भाई है, इनको रक्षा करना मेरा जिम्मेदारी है, ये भाव में बलराम चला। शाम को बात हो गया, माधुर्य रस में चला भी, माधुर्य रस में बताने के तो मेल खेल चाहिए हम जानते हैं। तो बलराम जी क्या किए, आनंद मंजरी का रूप में मैनिफेस्ट हुए, राधा रानी का कृष्ण और राधा रानी का कृष्ण आनंद मंजरी का रूप में रासलीला में और सेवा में कृष्ण को माधुर्य रस में चला। इस सब रस में बलराम जी हम बोलते गजेंद्र नंदन जी श्री कृष्ण तो हरि बलराम दिनहीन जगत छिल हरि नामे उद्धारिल तार साक्षी जगाई बजाय। हम लोग क्या जगह मजे से बड़े हैं ना छोटा छोटा है, ज्यादा विकास नहीं है। यही एक उपाधि देना, अगर हम लोग कोशिश होंगे तो हम लोग क्वालिफाई है, महापुरुष की बात नहीं देखा, लेकिन इसको समझना बहुत मुश्किल है। मैं कोशिश हूँ, इसको रियलाइज करना, सचमुच मान लेना, ये बहुत बड़ी बात है, इसे आसान नहीं है। हम लोग बहु बात सुनते सुनते अंदर में महापुरुष हो जाते, कभी नाम से बुला दिया तो मरे, पर डेली गुरु बोलते समझ में प्रभु नहीं बोला, ये महापुरुष हो जाता। तो नित्यानंद प्रभु गौरी टाइगर भी जगह माता भी कृपा किए। महाप्रभु उदार है, लेकिन नित्यानंद जो महाप्रभु से ज्यादा मानते, हम लोग जब जगह मदर याद करते हैं ना, तो जो माधा ऐसे प्लेट को लेके ऐसे आघात किया ना, निकल भी खून निकल गया, तो कुछ आगे बाहर खड़े होकर जी रहे क्या हुआ है, ये तो ब्राह्मण लोग जगह मदर से मिलते हैं, जब ऐसे ऐसे तोड़ दिया, खून निकलने को वो लोग जाके महाप्रभु को खबर मिलाई, जो मार दिया तो महापुरुष बन आ गया। आने के बाद सुदर्शन को बोले, सुदर्शन को इधर आओ, इधर को हम कर देंगे। तो बोला कैसे इच्छा था, महाप्रभु कोटि पावन है, ये महाप्रभु कोटि पावन है, ये जगत में सब कुछ जानकारी है, ये कोशिश करेंगे जो महाप्रभु कोटि पावन है। अगर जगत माना जैसा कोशिश उस टाइम में कोई नहीं, ऐसा कोई खराब और गलत कर्म नहीं था जो वो लोग नहीं करते।
वो एक एक करके चेक करते कोई बार ना जाए इतना दुष्ट आदमी थे। जमराज का जो चित्र होता है तो उसका तो गोडाउन फूल होते क्या तो महाप्रभु ने तब बोला प्रभु प्रभु महाराज जब हमको मार रहा था ना जोगा वो तो रोकिए थे। हाँ जोगा तुमको मदद किया था तो खुशी हो तो जोगा तो आलिंगन हो गया। जोगा को आलिंगन दे जोगा को किस वक्त मिल गया हरे कृष्ण से शक्ति भी कर गए कीर्तन करने लगा। महाराज तो हम बड़ी खाना सोचा रहे एक तो हो गया आधा मेरा काम आधा हो गया अभी अभी 50% बच गया। तब बोला प्रभु मेरा जीवन जो जितना सुकृति है मैं महाराज को दे देता आप उनको उद्धार। तब महाप्रभु ने बोला ठीक है महाराज तुम इनका चरण करना होता क्या उनके पास क्षमा मांगो। कर दिया उसको उद्धार करने वाला था फिर महाप्रभु प्रतिभा मिल गया। इसलिए नित्यानंद प्रभु हम डिवोर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। महाप्रभु से भी नित्यानंद प्रभु बहुत मिठाई पूर्णा हवे गोरे राधा कृष्ण का हम लोग बहुत हम लोग राधा कृष्ण का सेवा करना कृपा मिलना इतना आसान नहीं है। अगर नित्यानंद का कृपा मिल जाएंगे तो ऐसे चैतन्य भागवत में बोलते हैं कृष्ण नाम करे अपराधी कृष्ण नाम हम करते हैं ना नाम देखते जो कृष्ण नाम करा ये अपराध कर रहे हैं नहीं। कृष्ण नाम करे अपराध विचार जो अपराध है उनको वो फल नहीं मिलते। एक कृष्ण नामे करे सर्व पाप नाश प्रेमेर कारण भक्ति करे न प्रकाश। कृष्ण नाम करने से सब पाप नाश हो जाता है। प्रेम का कारण जो भक्ति है वो प्रकाश करता है। प्रेमेर उदय है प्रेमेर विकार प्रेम कंप पुलकादि बड़ बड़ असुविधा। तो कृष्ण नाम करने से शुद्ध भाव से हम नाम करेंगे तो विकार आ जाएगा स्वेटिंग होगा कंपन होगा गदगद होगा। है ना कृष्ण नाम यदि लय बहुबा हम लोग तो बहुत बार कहते थोड़ा हमारा कहते हैं तो यदि उस बॉल नहीं बहे और सुधा हम लोग कहते पता लेकिन हम लोग आंसू निकलते हैं भले मेरा नहीं निकलता तो अभी जानी अपराध कहाँ से कोटू इसका मतलब है हम लोग अपराध करते हैं। कृष्ण नाम बीज काढ़े ना करे अंकुर इसीलिए कृष्ण नाम का जो बीज है ना वो अंकुर नहीं हुआ क्योंकि हम लोग अपराध करते हैं। चैतन्य नित्यानंद नहीं ये सब विचार चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद नहीं सब विचार नाम लोके प्रेम दैन बहे वसुधा। अगर हम लोग चैतन्य बाबू और नित्यानंद का शरण लेंगे फिर दोबारा अपराध नहीं करेंगे तो नाम लेने से जो भी प्रेम मिलने का उम्मीद हम लोग आशा करते हैं। तो ये वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत में बांधा। वृंदावन दास अत्यंत सुंदर अत्यंत अद्भुत चैतन्य चरित जहाँ अत्यंत अद्भुत अत्यंत सुंदर चैतन्य मंगल जहाँ श्रवणे नाचे सर्व अमंगल। चैतन्य भागवत में हम लोग निकलू और महाप्रभु चरित्र श्रवण करेंगे तो पूरा अमंगल नष्ट हो जाता है। अतएव भजन चैतन्य नित्यानंद खंडिवे संसार दुख पावे देवानंद। अगर चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद का शरण लेंगे तो संसार का दुख खंडन हो जाएगा प्रेमानंद।
नित्यानंद मतलब नित्य आनंद चाहिए, तो हम लोग को नित्यानंद उनको शरण देना। टेम्पोररी आनंद देना तो नित्यानंद पारंपरिक आनंद चाहिए। नित्यानंद नाम में है, नित्यानंद नाम बोलेंगे तो हम लोग को भाव आते हैं। अपना खाना निकले तो क्या नहीं करना पड़े, जय श्री कृष्ण जय कृष्ण बोलने का नाम लोग तो नित्यानंद को भक्ति जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है। जितना बाधा है वो सब बहुत जो करवट है, जो प्रॉब्लम है, हम लोग सिंसियर प्रे करेंगे तो उससे हम उतार सकते। तो ये नित्यानंद बहुत याद चक्र धाम में 1473 ख्रीष्टाब्द जनवरी में किया गया। आप लोग निताई वाले दर्शन किए हैं, चाहे जो निताई धर्मस्थान टेम्पल जो देखते हैं, बाबा की संप्रदाय देख क्या करते हैं। हमने जो आप कुंड देखे हैं ना, उसका नाम है नित्यानंद। नित्यानंद का माता पिता वो घर गृहस्थी का यूटिलिटी पास करके लोग कुंड को यूज करते हैं, क्योंकि पहले का जमाने में म्यूनिसिपैलिटी वाटर और कैटर का ऐसे नहीं होते। विलेज का साइकिल था, हर घर में घर का पीछे कुंड होते थे। अपना घर साफ करना, बर्तन धोना, ये सब काम में कुंड को नित्यानंद का माता पिता नित्यानंद का माता का क्या नाम है? पद्मावती। पिता का क्या नाम है? हराई पंडित। लेकिन उनका आधार कार्ड में हराई पंडित नहीं था। आधार कार्ड अगर होते तो उस टाइम में उनका गुड नेम था मुकुंद बंदोपाध्याय। उनका गुड नेम था मुकुंद बंदोपाध्याय, लेकिन फेमस हो गया हराई पंडित। कभी कर्णपुर गोस्वामी गौरबंद दीपिका में बोलते हैं, कृष्ण लीला में जो महापुर लीला में आए हैं, तो कृष्ण लीला में कौन कौन था? माता पद्मावती, रोहिणी माता और सुमित्रा माता का कॉम्बिनेशन था, और हराई पंडित दशरथ और वसुदेव का कॉम्बिनेशन। तो नित्यानंद कुंडा का पास में एक व्हाइट टेबल देखे, बांग्ला में लिखे हैं सूतिका मंदिर। अगर अंदर में नित्यानंद बैठे हैं, वो एक्चुअल जन्म स्थान है माता पद्मावती को उधर जन्म लिए थे। उसका बाद में देखे स्वस्ति पर है। ऐसे इंडिया में कई जगह ऐसे चीजें हैं, बच्चे जन्म होने के बाद 6 डे में एक देवी पूजा होते हैं। स्वस्ति माता दुर्गा माता का ही एक एक्सटेंशन है। बच्चा को सुरक्षित रखने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए देवी पूजा, स्वस्ति पूजा 6 दिन में होते हैं। स्वस्ति पूजा होता है, दुर्गा भी स्वस्ति पूजा पूजा होती है। हम लोग बचपन सुनते थे स्वस्ति पूजा का दिन ब्रह्म महाजी आते हैं, और बच्चा को उसका भाग्य लिखते हैं। निकाय का भाग्य ब्रह्म लिखेंगे और ब्रह्म का भाग्य निकाय लिखेंगे। फिर दिन होने चलेगा चल रहा था, इसीलिए स्वस्ति पूजा का तो उसका बाद में देखे हैं हराई पंडित भवन, बांग्ला में लिखे हैं। सिख मायापुर जोधपुर में जैसे स्वस्ति माता और घर जैसा है ना, तो वो एक लेफ्ट साइड में पीपल ट्रीज है, कराना है, उधर लिखा है विश्वकला माला कला और सन्नाय। तो चैतन्य महाप्रभु का बड़े भाई विश्वरूप कवि आए थे, वो जगह में बैठे थे। विश्वरूप कला सन्यासी कला, एक सन्यासी आए थे, और नित्यानंद जब 12 साल का एक उम्र में थे, तो सन्यासी उनको लेते यहाँ से गए। और रात भर हारा करके कृष्ण कथा में बिताए, सुबह सुबह बना हारा कर को सन्यासी मेरे दीक्षा है, बोलिए क्या करेंगे, आप दे देंगे। मैं तो ट्रैवलर सन्यासी हूँ, मेरा कोई ऐसी नहीं है, तुम्हारा पुत्र मिलता है तो कोई करिए मेरे साथ। पहले वचन ले लिया, जितना प्रेम करते थे हारा कर, तो सोचा सुनने के बाद सोचा अरे ये तो मेरा के संघर्ष कम हो गया, क्या करे, ये वचन ले लिया, मेरा जान को लेके जाएंगे। क्योंकि कभी कहीं भी जाते थे, खेती में, मार्केट में, जिस तरह को साथ में ले जाते थे।
तो पीछे चलते थे ना लोगों हर सेकेंड में घूम घूम के देखते, बिना देख के नहीं है, इतना तरीका है, उसको देना पड़ेगा। किसी तरह कोई बटन काम करेगा नहीं रहिए, किसी तरह मेरा प्रिय पुत्र है, कुछ हानि होगा तो सामना से दर्शन दे दिया, फिर बदलाव मुझे देखता है ऐसे ऐसे हो जाए क्या करें, माता पिता बोले आप जो सही समझे मेरा तो कुछ करते नहीं। हम लोग बीच बीच में एक बार भूलना कर रहे थे कि ऐसे पीछे पीछे नहीं डाल जाता है, आप वो प्रेसिडेंट की है तो हमें तो भूलना बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। कभी कभी करेंगे ठीक है, ट्रैवल करते हुए तो नींद लेते तो वही हम नींद में दे देंगे 12 साल की उम्र में मैं तो सन्यासी लेके गया। तो चैतन्य भागवत भक्ति रत्नाकर ने सिर्फ सन्यासी लिखे कोई नाम नहीं है, लेकिन प्रेम विलास एक शास्त्र है, प्रेम विलास शास्त्र लिखे हैं नित्यानंद दास। तो नित्यानंद दास माता जानवर माता जानवर नित्यानंद दास ने प्रेम विलास शास्त्र में वर्णन किए और सन्यासी के ईश्वर की विभाग, इसलिए लिखा है ईश्वर की विभाग सन्यासी कला ईश्वर की वर्त। फिर माला कला लिखे है, क्योंकि महापुरुष सन्यास के बाद एक 3 दिन इराड़ देश में घूम रहे थे, मुकुंद अभी उनका जो एसोसिएशन जो थे आगे थे, महापुरुष सन्यास के बाद तो कृष्ण की ओर ज्यादा आए थे, सबको पूछते कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, वो पेड़ पे पूछा कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, ऐसे बोलते बोलते अपना गार्डियन को पेड़ में बैठा गाले से बाबा ने माला बोलते जो का नाम है माला। इसका बाजू में दीप सरोवर बाबा जी महाराज जो वो टेम्पल का बहुत दिन से महत्व थे और जब करते 2020 में कोविड में स्टार्ट किए। फिर आप देखेंगे सोशल का पीछे छोटा छोटा समाज है, इसका अंदर एक बड़ा समाज छोटा का पीछे वो समाधि का राघव पंडित गोस्वामी साउथ इंडिया ब्राह्मण परिवार से थे, वृंदावन गोवर्धन गुफा में रहते थे, अभी भी गोवर्धन में राघव पंडित गोस्वामी का गुफा है। तो उन्होंने माता जानना का बहुत प्रिय भक्त थे। माता जानना ने उनको बोला तुम एक्सेट्रा धाम में जाओ, धाम को प्रोटेक्ट करो। तो राघव पंडित गोस्वामी आए थे, एक ही ईश्वर किए, जो उनका देहांत हुआ वो उनका समाधि। उसके बाद मेन ऑल्टर टेम्पल में घुसे थे, 3 ऑल्टर थे, लेफ्ट साइड में राधा गोपीनाथ बोले राधा कृष्ण है, कृष्ण का राइट साइड में कृष्ण बलराम थे, राधा रानी का लेफ्ट साइड में सब के आगे सामने जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। मेनली ये सब देवी दिखाई करेगा अपना देती है पहले से। वो मीडिकल अवस्था में गोविंद खड़े महाप्रभु ऐसे देखते रहे, गीता बहुत ऐसे आगे बढ़ के रखे हैं, आप जैसे प्रेमी भक्त को आलिंगन करके कृष्ण प्रेम देने के लिए राघव पंडित गोस्वामी का इंस्टॉल ऑफ वर्शिप है। फिर लास्ट बार आप देखे हैं 4 राधा कृष्ण है और एक महाप्रभु ऐसे खड़े हैं, नाचुआ बोला डांसिंग बोला। हम लोग सौंदर्य में कहते हैं नरहरि आदिपुरी नरहरि मुकुंद और माधव 3 भाई थे, महाप्रभु का बहुत प्रिय भक्त थे। बाजू वाला जो डिस्ट्रिक्ट भगवान श्रीखंड में रहते नरहरि सरकार को चावल चलाते थे, महाप्रभु को चावल कर महाप्रभु संग्राम देके नरहरि जगह चला गया तो नरहरि सरकार बहुत दुखी थी, हमेशा रहते थे कृष्ण की नाम में। तो एक दिन महापुरुष स्वामी ने नरहरि को बोले नरहरि इतना दुखी मत हो, तुम मेरा बेटी बनाओ, बेटी बनाने से तुम मेरा
सेवा भी कर सकता है और व्यवस्था भी नहीं कर सकता। तो नारायणी सरकार 3 महापुरुष बेटी बनाए थे, एक बड़ा महापुरुष, एक महिला महापुरुष, एक छोटा महापुरुष। एक महापुरुष है महिला महापुरुष, बड़े महापुरुष काटवा में है, छोटे महापुरुष श्रीखंड। नारायणी मुकुंद माधव 3 भाई नारायणी सरकार शादी नहीं किए थे। मुकुंद और माधव 2 भाई गृहस्थ थे। फिर दोबारा बोलेगा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो मुकुंद का पुत्र थे रघुनंदन। आप सुने होंगे बादशाह रघुनंदन एक बार तुम भोग लगाओ, मैं घर काम में जाऊंगा। बादशाह जानते थे मेरा पिताजी भोग लगा के ठाकुर जी खूब खाते हैं, वो रोए थे ठाकुर जी रघुनाथ जाकर लाते। तो मुकुंद का पुत्र रघुनंदन का एक पुत्र था कान्हा का 2 पुत्र था, वंशीवर्धन और धवल। वंशीवर्धन का एक पुत्र था विनोद ठाकुर। मतलब रघुनंदन का कई किनारे था। विनोद के पास 3 बेटी था, राधा वल्लभ, राधा मदन मोहन, राधा कांतारा। वो 3 बेटी श्रीखंड से आदमपुर बिरभूम डिस्ट्रिक्ट में शिफ्ट किए थे। तो अजय नदी का तट में उधर फ्लड प्रॉब्लम था, फिर वहाँ से बेटी शिफ्ट किया काकुटिया, लोटन दास का ससुराल बिरभूम डिस्ट्रिक्ट। जनरल वाइज सेवा पूजा कर रहे थे, लेकिन मैं और मानी बेटी जो सेवा करना आसान नहीं है। इन द ईयर ऑफ 1992 वो 3 बेटी सेवा में लेकर चला गया, राधा वल्लभ, राधा मदन मोहन, राधा कांतारा। और एक बेटी का राधा रोटी के आए हमारे पंडित सेवा करते थे, बाद में राधा पंडित का पास में आए थे। फिर वो बेटी एक मंदिर का अंदर में है। और जो नाली पोता देते थे उधर पुराना पेंटिंग थे, राधा कांत श्रीकांत बेटी थे, ठाकुर में बेनुधर कृष्ण बेटी थे। ये सब आसपास में जितना बेटी था ये पुराना मंदिर सेवा नहीं कर सकते तो मिठाई वाले में दे देते। तो ये सब राधा कृष्ण का हिस्ट्री है। राघव पंडित गोस्वामी का गौरीकरण और नारायणी सरकार का नाच। जब गेट से बाहर निकलते हैं लेफ्ट साइड में बाउंड्री है, बाउंड्री का पीछे एक कुंड है, नाम है पद्मावती कुंड। पहले का जमाने में ऐसे ट्रेडिशन थे, माता जब बच्चे को जन्म देते थे 20 दिन गोश्रुति का घर से बाहर नहीं निकलते थे, सबको ताक नहीं जाते। 21 दिन में बार बार आते थे, नखून वगैरह काटते थे, पूरा कपड़ा वगैरह सब कुछ क्लीन करते थे, फिर कुंड में नहाते थे, फिर सबको साथ खाते। ये ट्रेडिशन था। कुंड को जन्म देने के बाद 21st डे में माता पद्मावती में नहाएंगे। माता पद्मावती का पिता जिनका नाम है राजा मुकुंद नारायण, मयूरेश्वर में रहते थे। वो कुंड बना के अपना कुर्सी और दामाद को खींचने जैसे वो बचपन में वो कुंड में स्विमिंग करते थे, दोस्त लोग को लेके खेल कूद करते। फिर आप नारी पता ले रहे हैं, नारी पता तो बात भी तो आदि लीला 13 चैप्टर 61 श्लोक का पाठ में एक चक्र के बारे में जो कुछ बोलना है उनको पूरा बोलते। तो प्रभुपाद जी बोले है नारी पोता में जो गोकुल स्थित है ना उसका नीचे निकलने का अम्बिलिकल कार्ड है। जब ज़्यादा से ज़्यादा पहले का जमाना में तो घर में जन्म होते थे, माता और बादशाह का जो नाभि का कैंसर होता है उसको काटने के बाद मिट्टी और मेटल पॉट में रख के मिट्टी में गाड़ दिया जाता है। वो गोकुल जिसका नीचे निकलने का जो अम्बिलिकल कार्ड है वो गाड़े है, इसलिए जाएगा नारी होता। तो वही पहले जो गोकुल थे उसका पत्ता नहीं देते थे, क्योंकि बचपन में दोस्त लोग को लेके पेड़ में चढ़ते थे, खेल कूद करते थे। उनका चरम वर्षों में पत्ता ऐसे हुआ था क्योंकि उनका अंश का अंश होते हैं अनंत शेष। तो वो जो पेड़ था अनंत शेष का रिप्रेजेंटेटिव जैसे पत्ता ऐसे है।
तो उनका जो ब्रांच है वो पेड़ का थोड़ा गैप लेते, लेकिन उनको जोत को एक ब्रांच से दूसरा ब्रांच जाने के लिए दिक्कत होते थे, लेकिन एक बार दोनों ब्रांच को एक साथ मार पाते। लेकिन वो बचपन में क्या करते थे, भगवान का जो मुख का होता है, कृष्ण बलराम रामचंद्र पावन जी जो लीला करते थे, ड्रामा में जो लोग को लेके वही भाव में सब लीला करते थे। तो जो गोकुल जिससे इसका लेफ्ट साइड में छोटा कुंड है, जिसका नाम है शिला कुंड। शिला कुंड में गजेंद्र मोक्ष लीला ड्रामा में वर्णन है। हाथी और कुमिर का जो 1000 साल का लड़ा हुआ है, हाथू गाड़ी को बोलते हैं वो तात्पर्य में ऐसे कहा बहुत है, इधर सब चीज असेंबल देते, क्योंकि एक बार का माता पिता निकाय तो बोले तुम्हारे चलो हम लोग तीर्थ स्नान जाएंगे। निकाय सोचा ब्रह्मांड में कितना सारे तीर्थ है, माता पिता का तो एज हो गया, हम कहाँ लेके जाए कहाँ नहीं। ठीक है माता पिता घर से रखिए, हम आपको तीर्थ स्नान कराएंगे। कुछ दिन बाद माता पिता को बुलाए और उधर कुंड में लेके आके बोला माता पिता इधर सब कुछ है, भैया नहाएंगे। माता तो विश्वास कर लिया मेरा कुछ तो, लेकिन हमारे को भी कुछ भोजन सब चीज है ही क्या, स्वयं भगवान है, परमात्मा में सब जगह है ना। तो पिता का दाऊ बोला इसलिए क्या किया, सब कृष्ण को स्वरूप में उधर प्रकट होने के लिए आदेश दे दिया। गंगा यमुना गोदावरी सरस्वती नर्मदा कावेरी अलकनंदा पुष्प सब स्वरूप में आ गया, अपना अपना नाम बोलते हैं और वो पानी में मिल जाते हैं। ये सब देखने के बाद माता पिता को नहाए थे। ये ट्रेडिशन में 78 किलोमीटर जितना सनातनी हिंदू है वो कुंड को बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, उधर नहाते हैं। लेकिन भगवती जी है जो सब है, आसाम से 3 ग्रुप आए थे, उधर नहाने के लिए गए थे, उसका तैरना नहीं आता, वो डूब गए। तो जो बने गया वो दोनों भी डूब गया था। तो ईद से पहले उसको उठाया था और तावा तावा के पानी निकाला थे और भगवान की तरफ से पानी गया, नहीं तो पूरा पानी वाले ऐसे करना होता है। छोटा बंदा है लेकिन बहुत ठीक है। दूसरा लीला है वो बदी पापुन मेरे हम लोग जानते हैं, पानी हांडी में दूधी पीला महोत्सव में समझ गए ना, दादा महोत्सव बचपन में मैं समझ दोस्त को लेके इधर दूधी पीला महोत्सव किए थे। हाथू डाल के बैठ के मतलब नील लगन होके वो बस का पापों से बाहर एक स्टोरी है जो शुद्धि परंपरा में आते हैं। लेकिन वो लोग कितना भाई थे, पहले तो लेकिन सबसे बड़ा थे नित्यानंद, कृष्णानंद, सर्वानंद, ब्रह्मानंद, प्रेमानंद, पूर्णानंद, शिवानंद, सर्वानंद नाम। लेकिन एक भाई के ऐसे निक नेम से गोमकी को जाएगा में अंतर्धान वो हाथीबार। फिर आप लोग पांचवान दर्शन किए, महाभारत आदि पर्व 156 चैप्टर में एक चैप्टर का धाम का वर्णन है। हम लोग जानते हैं कौरव लोग पांडव लोग को मारने के लिए 12 भाग में लखा दिए बनाए, लेकिन भागवत से हम लोग को जानकारी मिला विदुर जी का इंस्ट्रक्शन से अंदर ताने से पंचपांडव माता कुंती बाहर आए। जब बाहर आए थे तो उस टाइम वैष्णव जी के लिए वैष्णव जी पंचपांडव और माता कुंती को लेके यहाँ एक चक्कर धाम में आए थे। फिर एक बार बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो जब युधिष्ठिर इधर आए थे, जो पांडव पर देखे थे उस समय ब्राह्मण का घर थे, उधर ब्राह्मण एक रूम दिए थे पंचपांडव को रहने के लिए।
तो गायत्री जी बोले तुम उन लोग इधर 1 महीना रहो, 1 महीना बाद मैं दोबारा इधर आऊँगा, दूसरा गाय में लेकर आऊँगा। तो जब युधिष्ठिर महाराज इधर आए थे, यहाँ का जो वातावरण है, नेचर ब्यूटी, स्पिरिचुअल फीलिंग उनको बहुत इंस्पायर हो गया। ये क्या जाएगा है, ये कोई साधारण जाएगा नहीं है, भगवान से प्रे कर रहे, हे भगवान ये जाएगा का स्वरूप लेकर दर्शन होगा तो मेरा जीवन बन जाएगा। सो लेफ्ट साइड में स्वर्ण में बलराम किया है, तो फिर अपना वर्णन है। बलराम जी आके मुस्कुराते हुए कहने लगा, युधिष्ठिर महाराज बहुत जल्दी दापोर युग खत्म होने वाला है, तो अगला कली युग में यहाँ से बहुत मस्जिद में नवद्वीप धाम सुरोधनी तीर में, मतलब बैंक ऑफ कैंडिडेट संत कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रूप में आएंगे। मैं उनको सहायता करने के लिए ये जाएगा में नित्यानंद का में आगे ये जाएगा का स्वरूप दर्शन कराया जिनसे महाराज को शेरको दिन जैसे एक चक्कर धाम को दर्शन जिनसे महाराज जल्दी जल्दी सूर्य से उठे महाराज बाकी पांडव और माता कुंती को इस स्वप्न को बारे में बताया। तो पांडव लोग बोलते हम लोग नवद्वीप जाएंगे, तो पांडव बाद में नवद्वीप गए। तो यहाँ से लीला करते रह, लेकिन आपका टाइम 2 बजे हमको छोड़ना है, तो छोटा सुन वाला लीला नहीं करेंगे, अगर आपका टाइम लगेगा। तो उसके बाद आप जो आ रहा था, तो पांडव का वेस्ट साइड में कुछ पेड़ पौधा है, उधर एक कुंड है, नाम है इंद्रशैव। इंद्रशैव जब उस टाइम देवराज इंद्र आ गया, तब मेरा क्या कहना है, तब बोले तुम एक कुंड बनाओ। इंद्र और कुंड बन रहे थे, देव का नाम है इंद्रशैव। फिर हम लोग का किशनगंज गेट से जब जा रहे थे, चाय की दुकान है, उसके बाद 2 स्टोरी बिल्डिंग है, तो राइट साइड में खुल रहा है गेट का सामने 40-50 फीट आगे राइट है। उनका नाम है कुंड कुकुर। बांग्ला में कुकुर, हिंदी में कुंड कुकुरी है, लेकिन बिल्कुल नाम है कुंड कुकुर। चैतन्य भागवत में वर्णन है। में एक बार 2 लोग को लेके इधर आए थे, सबका रामचंद्र का मानकीश्वर का मुझे आ गया, अभी हम लोग से कौन नहीं करेंगे। तो कुंड का तट में एक भरंडा लोकल दिख रहे थे, उसको तोड़ा और पानी में फेंका, तो पानी में फेंका था, वो तैरने लगा, डूबा नहीं, उसमें ब्रिज बनाए थे, सेतु बंधन जिला में एक कुंड में किए थे। फिर आगे बढ़ेंगे किशन का गेट से छोटा जमुना नदी है, थोड़ा आगे लेफ्ट साइड में एक बिल्डिंग है, विश्राम सभा, ठीक है। मेन गेट से 50 फीट राइट साइड में, लेफ्ट साइड में देखेंगे बॉटम हिस्सा है, नीचे कॉन्क्रीटेड है, विश्राम सभा। जब सन्यासी निकाय को लेके जा रहे थे, तो ये न्यूज पूरा ग्राउंड में स्प्रेड हो गया, साधु बाबा निकाय को लेके जा रहा है, सब दुखी हो गया, सब इंटरव्यू करते थे, सब एक साथ आ गया। साधु बाबा इधर खड़ा बैठिए, हम लोग जी भर के निकाय के दर्शन करेंगे। तो सन्यासी निकाय को लेके पेड़ पर नीचे बैठे थे, और ग्रामवासी बुरे दर्शन से आकर के धामवासी लोग दर्शन किए थे निकाय को। द्रौपदी पाठक में बोलते हैं, नित्यानंद कई सारे रामायण का लीला ड्रामा में उधर किए विश्राम करा। फिर हम लोग का केंद्र का पीछे एक कदम्बा पंडी घाट है, नित्यानंद बाबू एक घाट में महाकाराय देवी को इधर मिले, तो बोले हैं नित्यानंद बाबू देवी को इंस्टॉल किए थे, वो पूजा भी किए थे। उनका पुत्र पुत्र का नाम है वीरचंद्र प्रभु। तो उन्होंने पहले मंदिर बनवाए। वीरचंद्र का नाम अनुसार दिया जाएगा, ऑफिशियल नेम है वीरचंद्रपुर। शब्द नहीं आता है, तो वीरचंद्र बोले तो पूरा डिटेल में पता है। तो नित्यानंद का जब लीला समाप्त करने का तारीख आया,
खड़गह क्या करेगा बाद में जाना होता उसका मौका दो सिस्टर ये सभी लोग थे उनको लेके ही खड़ाए थे और देखिए सामने कीर्तन हो रहा था और कीर्तन का बहुत एक देवी में दीक्षा दिया जैसे चैतन्य महाप्रभु कोटा गोपीनाथ में दीक्षा दिया और देवता जब प्रभु मदन गोपाल शांतिपुर में उसमें दीक्षा दिया और नवद्वीप धाम में जो धनेश्वर महाप्रभु है माता विष्णु प्रिया उसमें दीक्षा दिया कीर्तन प्रभु एक माता रानी में दीक्षा दिया विश्व तो थोड़ा तेरा है तो तेरा को तो बाबा ने पाका बोलते हैं कि पाका इतना ज्यादा तेरा है पाका है उसका चिन्ह हम लोग का इसमें भी थोड़ा वृंदावन में जाता है तो वो माता देवी का राइट साइड आप देखेंगे तीन लोग काला माता जानना वाला देखते हैं और लेफ्ट साइड में राधा रानी नित्यानंद का पुत्र का भी जब देहांत ये लीला समाप्त करने का समय आया उन्होंने भी इधर आए थे देखी दर्शन करते वक्त शरीर छोड़े थे उनका शरीर अल्टर का अंदर में समाधि है तीन डोर है बकाया में विभिन्न डोर में तो बकाया देखेंगे बोथ साइड डोर हमेशा क्लोज रहते हैं राइट साइड डोर का पीछे उनका समाधि है बकाया के 4-5 फीट होगा ऐसे बोलता है तो पूरी हृदय ठाकुर का समाधि में छोटा कंप्यूटर सिंबल है इधर भी कंप्यूटर सिंबल है मंदिर का पैर जो रास्ता का क्रॉसिंग है इधर ऊपर है वो है माता पद्मावती माता का समाधि नित्यानंद का माता पद्मावती माता का समाधि मंदिर का पहले जो पीपल की है फिर जगन्नाथ मंदिर आप देखे हैं जगन्नाथ मंदिर का लीला भी सेम है हरा कभी माता का तीन का जो बने वहाँ तो पूरी जाएंगे धर्म दर्शन करेंगे ठीक है दर्शन कराएंगे एक दिन माता जी को इधर लेके आए थे और नित्यानंद जगन्नाथ को उधर प्रकट कराए माता पिता दर्शन किए उसके बाद हरा कभी देवी को जगन्नाथ को पूजा कराते हैं फिर बाद में बलदेव सुभद्रा सरस्वती सुभद्रा महारानी का सामने राधा कृष्ण है उनका साक्षी गोपाल दो पैर में दो मीटर है और सारा गिरी को सुबह शांति है पीछे दो कॉर्नर में पूरी जैसे एक में माता की माला है एक लक्ष्मी माता का फिर एक तीजी टेबल है तीजी का नाम इधर लिखा है पाताल की कुछ वर्णन है कई जगह द्वारा है भारतीय तो हरा कोने में तीजी को पूजा करते हैं ये जो मार्केट है इधर मार्केट से जब जाएंगे लेफ्ट मार्केट जब खत्म होगा लेफ्ट साइड में एक प्ले ग्राउंड है बच्चा का स्कूल है उधर एक छोटा कुंड है नाम है काली थारा माठ उधर निकल काली का किए थे उससे थोड़ा आगे खेती का अंदर एक कुंड है नाम है लक्ष्मण गेरिया लक्ष्मण का शक्ति शेष लीला उधर किए थे फिर रोड का अपोजिट साइड में एक छोटा मिट्टी का पहाड़ है उस जगह का नाम है अभी भी गोपनाथ माठ उधर मिठाई गोवर्धन धर्म की राशि है फिर एक विलेज का जो पीछे है श्यामपुकुर रायपुर है श्यामकुंड राधाकुंड है और जो को लेके रात में कभी किए एक्चुअली खुद बलराम जी थे बलराम जी वृंदावन का अधिवासी थे इसलिए जब बलराम जी नित्यानंद का रूप में इधर आए यमुना जी श्यामकुंड राधाकुंड गिरी गोवर्धन इधर है इसलिए भक्त लोग बोलते हैं धाम को ये यमुना जी है तो बाजू वाला एक ग्राम है उसका नाम है शिवो ग्राम उधर एक बड़ा कुंड है वो कुंड से एक नदी आ रहा है ऐसे वर्णन है उधर एक राजा था नाम शिवस्व राजा उनका पुत्री का उल्लेख यमुना जी जन्म दिए थे तो उनका पुत्री जो खुद यमुना जी थे एक बार वो कुंड में खुद के हुआ वहाँ से ये नदी आ रहा है ये तो यमुना बोलते हैं तो हम लोग बहुत दुनिया भर से सुने एक बार एक जिला में से बाबा जी आए थे एक धाम तो सुना है बाका राय पूर्वी किलोमीटर मिले थे नहा रहा था
जब नहा रहा तो थोड़ा मन में डाउट हुआ, अरे जिंदगी में कितना बड़ा बनना है, इतना महबूब डूबना है क्या, थोड़ा डाउट हुआ। जब नहा रहा तो उनका हाथ में बाबू सीखा, वो हाथ से अपना छूट गया, बहुत ढूंढने का कोशिश किया, नहीं मिला, छूट गया। 3 महीने बाद वो वृंदावन वापस गया, लेकिन एक ही घर में जमुना में डुबकी लगाया, वो बाम्बू स्टिक उठा नहीं गया। तो भगवान कभी कभी हम जैसे वरिष्ठ भक्त को विश्वास दृढ़ करने के लिए शुद्ध भक्त के द्वारा ये सब लीला करते हैं, वो जमुना ये जमुना नाम दिखा देता है। तो आप लोग सुने हैं नरोत्तम दास ठाकुर है, ये भक्ति रत्न करने वाला है, नित्यानंद का एनालिसिस शक्ति के नरोत्तम दास ठाकुर, उनका जो मेरा प्रभु निताई का जन्मस्थान दर्शन करेंगे, तो पूरी से यहाँ आ गया, तो यहाँ आ गया सोचा कोई गाड़ी होता तो अच्छा होता, हम लोग सोचे ना कोई गाड़ी होता तो अच्छा होता, मैंने कैसे सोचने लगा, वो देखा है एक बहुत सीनियर ब्राह्मण उनका तरफ आ रहा है, अब दूसरे पूछा तुम कहाँ से आ रहा हो, क्या नाम है तुम्हारा, क्या काम है, तो नरोत्तम दास को बोला मेरा नाम है नरोत्तम दास, ऐसा मैं खेती से हूँ, पद्मा नदी का तट में वर्तमान बांग्लादेश से हूँ, मैं अयोध्या से आ रहा हूँ, मैं अक्षर धाम दर्शन करेंगे, फिर वहाँ पर खेती चला जाएगा। तो ब्राह्मण अच्छा तो ये बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा बात है, मैं यहाँ का लोकल हूँ, अगर तुम चाहे तो तुमका हम दर्शन करा सकते हैं। खुशी हो गया, गाड़ी मांगने लगा, मेरा गाड़ी मिल गया। तो वो ब्राह्मण ने को लेके दर्शन को लेके हम लोग जितना वर्णन किए है, और कई सारे लीला पूरी से अभी कोई सिंबल नहीं है, सब दर्शन कराया। दर्शन कराने के बाद अचानक वो ब्राह्मण पीछे गया होगा, तो नरोत्तम दास को बहुत दुखी हो गया, लास्ट में बजाना पड़ गया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और 2 मिनट आपको 2 मिनट के लिए जरूरत है। तो नरोत्तम दास ठाकुर तो क्या किया, हाँ कोशिश किया, अपना विकल्प किया, 2 मिनट हो गया, कहाँ गया ब्राह्मण, कहाँ गया, बहुत खुला नहीं मिला, चुप हो गया। अगर मैंने ये ब्राह्मण को ढूंढ नहीं पाएंगे तो मैं सुसाइड कर देगा, शरीर में आग लगा देगा। जब ऐसे डिसाइड किया, अचानक दोबारा वो ब्राह्मण आगे हो गया, ये भक्ति रत्न करने वाला है। तो ब्राह्मण आगे होने के बाद बलराम स्वरूप ने दर्शन दिए, हरि बोल, थोड़ी देर में मित्र में दर्शन दिए, कहने लगा नरोत्तम तुम्हारा सामने मैं तुमको छुपा नहीं पाई, क्योंकि तुम मेरा बहुत प्यारे, तुम्हारा जो डिजायर है बहुत जल्दी बिल्कुल हो जाएंगे, तुम जो मेरा स्वरूप दर्शन किए ना, इस सबको मत बोलना, मतलब जो प्रेमी होते हैं। इसके बाद वो ब्राह्मण दिखते, वो ब्राह्मण उसके बाद नरोत्तम दास ठाकुर धाम को परिक्रमा किए और धामवासी को प्रणाम किए, फिर यहाँ से वहाँ पर चला गया। धाम की जय, राम की जय, तुलसीला बहुपाल की जय, नायडा भक्तवृंद की जय, गौर प्रेमानंदे। मेरा क्षमा कीजिए, मैं छोटा मोटा वक्ता नहीं है, जो बुक पढ़े हैं और सुने हैं, वो भी चर्चा किए हैं। अगर किसी कोई कमेंट